यू कैन नॉट, मेरे साथ साथ लिखना है, बीच में कोई नहीं बोलेगा मैंने लास्ट में कि मैंने लिखा नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन, स्पेलिंग समझ नहीं है तो मेरे से पूछ ले, गलत ना उतारे। डियरेस्ट, कॉनी, माई फीलिंग्स, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me, hand outstretched, outstretched, stretched, henceforth, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I am from Dusseldorf. I play the cello, cello, cello in the orchestra. Happy Christmas. इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। लिख लिया सभी ने? लिख लिया, समझाओ, ठीक है। तो यू कैन नॉट इमेजिन, अभी कौन बोल रहा है? जो जिम में एक पर्सन है वो अपनी वाइफ को लेटर लिख के बोल रहे हैं यू कैन नॉट इमेजिन, आप कि तुम कल्पना नहीं कर सकती हो। इमेजिन का मतलब कल्पना करना। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी तुम कल्पना नहीं कर सकती हो। माई फीलिंग, मेरी भावनाएं। एज आई लुक्ड, जब मैंने, आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, कि जब मैंने, तुम मेरी उन कल्पनाओं को इमेजिन नहीं कर सकती कौनी, कि जब मैंने उन जो फ्रिट्स ऑफिसर्स है उनकी आंखों में देखा। मतलब पहली बार हुआ था ना कि किसी ने क्रिसमस विश किया था, हमेशा तो वो लोग क्या रहते थे,
वो थे ओपोनेंट्स थे, तो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, हमेशा बॉर्डर पे थे। लेकिन पहली बार उन्होंने विश किया था। हु अप्रोच्ड मी, अब किसने अप्रोच किया था? जो फिट्स थे, मतलब कि जो जर्मन वाले लोग थे, उन्होंने किसको अप्रोच किया था? जो टॉमी थे, मतलब कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को अप्रोच किया था। अप्रोच का मतलब होता है पहले अपन कदम बढ़ाना, है ना? पहले अपन क्या रखे? प्रस्ताव रखे, कदम बढ़ाए उसको। अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, आउटस्ट्रेच मतलब कि उन्होंने खुद ने अपना प्रस्ताव रखा था, आउटस्ट्रेच। हैंड आउटस्ट्रेच्ड का मतलब होता है कि अपन पहले खुद जाके किसी को क्या करे? इनिशिएट करे, प्रारंभ करे। कहाँ थे अपन? हैंड आउट स्ट्रेच्ड। क्या पढ़ेंगे इसको? हैंड आउट, OUT को क्या पढ़ते हैं? आउट स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब पता है क्या होता है? फैलाना, है ना? तो उन्होंने ही अपने हाथ फैलाए थे, मतलब कि पहले वही क्या उन्होंने क्या किया है? प्रारंभ किया है, मतलब पहले उन्होंने इनिशिएट किया था कि आप हैप्पी क्रिसमस। पहले किसने बोला था? फ्रिट्स ने या टॉमी ने? फ्रिट्स ने, मतलब कि जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया था? हैप्पी क्रिसमस, ठीक है। हैंस वॉल्फ, हैंस वॉल्फ क्या है? जैसे हर जगह का अपना एक ग्रीटिंग करने का तरीका होता है। ग्रीटिंग मतलब कि जैसे राजस्थानी लोग करते हैं खंबा घनी, है ना, राम राम, वैसे ही हैंस वॉल्फ क्या है? यहाँ का वहां का ग्रीटिंग करने का, अभिवादन करने का क्या था? एक तरीका था। तो उसके हैंस वॉल्फ का मतलब क्या है? ग्रीटिंग करने का तरीका है। हैंस वॉल्फ का मतलब यही होता है, ठीक है। ही सेड, किसने कहा? ग्रिपिंग मतलब पकड़ना। ग्रिप यानी क्या होता है? पकड़ना। किसी चीज को पकड़ने को क्या कहते हैं? ग्रिप करना, ठीक है। हैंस वॉल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माय हैंड, मतलब जो फ्रिट्स वाले सोल्जर थे उन्होंने क्या किया? मिस्टर जिम मैकफर्सन के हाथ को पकड़ा और वो क्या बोलते हैं? हैंस वॉल्फ, मतलब वो उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग होता है वैसे। तो हैंस वॉल्फ उनके हाथ को पकड़कर कहते हैं वार्मली, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से, एंड होल्डिंग इट, हाथ को पकड़कर, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ। अब वो बताते हैं, जो फ्रिट्स के जो मेन ऑफिसर थे, जो अच्छी पोस्ट पर थे, वो बताते हैं आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ। डसलडॉर्फ का मतलब क्या है? एक जगह है। डसलडॉर्फ क्या है? एक जगह का नाम है। वो बताते हैं कि जो फ्रिट्स ऑफिसर है वो कहाँ से है? डसलडॉर्फ से। आई प्ले द सेलो, सेलो क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है ना, गिटार, सितार, है ना? तो वैसे ही सेलो क्या होता है? एक वाद्य यंत्र बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, वाद्य यंत्र। तो सेलो भी क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। वायलिन सुना है? वायलिन, वायलिन बजाते हैं ना, उसी तरह का बड़ा, उसको क्या कहते हैं? सेलो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लाइक। इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा सुना है कभी किसी ने? क्या होता है ऑर्केस्ट्रा? मतलब क्या होता है? गांव में होता है ऑर्केस्ट्रा? गांव में होता है आपके? क्या होता है ऑर्केस्ट्रा का मतलब? सुनना है? ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है कि जो बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, यहाँ तक आजकल तो इंडिया में भी होने लग गया, कि जो वो होता है ना, म्यूजिक के जो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं, जैसे कि ड्रम, वायलिन, गिटार और है ना, बहुत सारे ड्रम्स बजाते हैं। और जो सिंगिंग करने वाले होते हैं उनका एक ग्रुप होता है सभी का, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा। मोस्टली वेस्टर्न कल्चर में होता है, अब इंडिया में भी प्रचलित हो चुका है ये। क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा मतलब गाने वाले भी हो, बजाने वाले भी हो, ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो बताते हैं जो फ्रिट्स के जो ऑफिसर है कि मैं किससे हूँ? डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो, मैं सेलो बजाता हूँ। इन द ऑर्केस्ट्रा, किसमें? ऑर्केस्ट्रा में। और फिर वो क्या कहते हैं? हैप्पी क्रिसमस। तो ये वाली बात कौन कह रहा है? फ्रिट्स ऑफिसर। बहुत जल्दी आ गया वापस। अब कौन कौन सी स्पेलिंग्स नहीं समझ में आई इसमें? नई कौन सी स्पेलिंग्स लग रही है आपको? ग्रिपिंग, और ग्रिपिंग का मतलब होता है ग्रिप, सुना है कभी भी? ग्रिप, किसी भी चीज को पकड़ने को क्या कहते हैं? ग्रिप करना। GRIP यानी होता है ग्रिप, यानी पकड़ना, ठीक है। हु अप्रोच्ड मी, हाँ ओके, ठीक है। तो देखो वो बता रहे, अपनी वाइफ को बता रहे कि डियरेस्ट कॉनी, यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो, माई फीलिंग्स, कि मेरी उस समय की भावनाएं क्या थी। एज आई लुक्ड, जब मैंने देखा,
into the eyes of फ्रिट्स ऑफिसर, उस फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में मैंने देखा तो तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती हो, क्योंकि who approached me, who मतलब कि जिसने मुझे अप्रोच किया था। अप्रोच का मतलब होता है पहले अपन किसी चीज को शुरू करते हैं ना, अप्रोच करते हैं, वो शुरू करना मतलब। who approached me, हैंड आउटस्ट्रेच्ड मतलब कि पहले उसने शुरुआत की। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है, पहले उन्होंने शुरुआत की। ठीक है, अप्रोच का लिख लेंगे। पहले प्रारंभ करना। ठीक है, अप्रोच टू मी। हैंड्स वॉल्फ क्या है, ग्रीटिंग करने का, अभिवादन करने का तरीका, जैसे गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि, ऐसा होता है ना, बस उस तरह। हैंड्स वॉल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग यानी पकड़कर, माय हैंड मेरे हाथ को, वार्मली मतलब एक अच्छे तरीके से, होल्डिंग यानी होल्ड भी, होल्ड का मतलब तो पता होगा क्या होता है, होल्ड का मतलब पकड़ के रखना। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, सेलो का लिख लेना, एक इंस्ट्रूमेंट लाइक वायलिन। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा लिख सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का समूह। कंसिस्ट, इसमें सम्मिलित है। सिंगर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स हु प्ले, जो बजाते हैं। प्ले का मतलब तो पता है ना क्या होता है, प्ले का मतलब बजाना। ठीक है, एक प्ले का यानी होता है खेलना, और जब इंस्ट्रूमेंट की बात आती है किसी, तो सेलो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, प्ले। ठीक है, हु प्ले इंस्ट्रूमेंट्स। आर यू एन टी एस, इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र। ठीक है, ठीक है, तो कौन खुद की इच्छा से कौन पढ़ेगा इसे पूरा, पढ़ सकता है कोई खुद की इच्छा से? पूरा सभी को पढ़ के सुनाना है और आवाज तेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से पढ़ना चाहेगा कोई, या मैं ही पढ़ू? कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं, सच में कोई नहीं? चलो फर्स्ट लाइन कौन कौन पढ़ सकता है, फर्स्ट लाइन। ठीक है, दो दो हाथ सिर्फ ऊपर ऊपर करके बताने मेरे को, चार। ठीक है, आप कविता पढ़ो, फर्स्ट वाली पढ़ो। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer, who approached me hand outstretched hands were, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from this letter
I play the cello in the orchestra. Orchestra. Happy Christmas. कविता ने बिल्कुल ठीक पढ़ा। देखो, यू कैन नॉट इमेजिन, कि तुम कल्पना नहीं कर सकती हो। डियरेस्ट कॉनी, ये कौन बोल रहा है? जिम मैकफरसन कह रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकती हो कॉनी, कि जब मेरी भावनाएं कैसी थी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, एज आई लुक्ड, जब मैंने देखा, इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में, हु अप्रोच्ड मी, जिसने मुझे अप्रोच किया था, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, मतलब पहले शुरुआत की थी, हैंड्स वॉल्फ, वो ग्रीटिंग करके कहते हैं, ही सेड ग्रिपिंग, मतलब पकड़ते हुए, माय हैंड, मेरे हाथ को, वार्मली, बहुत अच्छे तरीके से, एंड होल्डिंग इट, उससे पकड़ के रखा उन्होंने। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, डसलडॉर्फ क्या है? एक जगह है, जर्मन की कोई एक जगह है, इसका नाम क्या है? डसलडॉर्फ। जर्मनी कंट्री है ना, तो उसकी क्या है? एक जगह है डसलडॉर्फ। क्योंकि जर्मन लोग क्या होंगे? जो जर्मनी से होंगे। जर्मनी क्या है? सुनिए ना, जर्मनी तो एक कंट्री है, देश है। तो जर्मनी, जो जर्मनी से होंगे उनको क्या कहते हैं? जर्मन, मतलब कि जर्मनी में रहने वाले लोग, उनको क्या कहते हैं? जर्मन। ठीक है। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। फ्रिट्स ऑफिसर कहते हैं, आई आई प्ले द सेलो, मैं सेलो बजाता हूँ। इन द ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा मतलब एक ग्रुप में। हैप्पी क्रिसमस, इसके साथ वो एंड करते हैं। अब अपन देखेंगे इसके रिप्लाई में जो जिम मैकफरसन है उन्होंने क्या कहा। ठीक है। 10, जिम, जिम में जे कैपिटल लिखेंगे, मैकफरसन में भी एम कैपिटल लिखेंगे। मैकफरसन पर्सन, आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड, एंड एंड अ एंड अ हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस टू यू, टू यू टू, you too. I am a school teacher, school teacher, teacher from Dorset, in the west of England. A Dorset, he smiled. He smiled. I know, I know this place, this place. Full stop. I know, I know it very well. Very well. We shared my rum ration, and his experience, his excellent
excellent sausage. And we talked. And we talked. पढ़ ली या पहले मैं बताऊं फिर आप बताओ। डॉर्सेट के बाद में कॉमा है। ओके हाँ। हम्म सही। कॉमा डॉर्सेट। लिख लिया आप सभी ने? पढ़े देखो। अब फ्रिट्स ऑफिसर ने उन्होंने तो बता दिया, फिर उन्होंने हैप्पी क्रिसमस विश भी कर दिया और उन्होंने बता भी दिया तो क्या कि वो क्या प्ले करते थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो? सेलो बजाते थे। कहाँ पर बजाते थे? ऑर्केस्ट्रा। कहाँ बजाते थे? ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है। अब वो बता रहे हैं जब आपको आगे से कोई ग्रीट करता है तो आप भी सेम टू ही कहते हो ना, उसी तरह वो कहते हैं कैप्टन जिम मैकफर्सन। वो अपना नाम बताते हुए कहते हैं कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। जब अपन कौन सी जगह टॉक्ड? हाँ टॉक्ड। हाँ फिर पूरी लिख लेना आप, एक काम करें इसको। टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक। हैप्पी क्रिसमस टू यू टू कौन कहता है? जिम मैकफर्सन कहते हैं उन्हें, फ्रिट्स ऑफिसर को, कि हैप्पी क्रिसमस, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। यू टू, कभी भी अपन किसी को विश करते हैं ना दोबारा, सेम टू यू टू। एक तो ये वाला टू होता है जिसका मतलब होता है कई बार कि साथ, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके लिए भी यूज करते हैं अपन टू। और एक ये वाला होता है ना टू, मतलब कि बहुत ज्यादा या आपको भी टू, जिसमें डबल ओ आता है ना वो, उसके लिए। ठीक है। अब वो बता रहे कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई एम अ स्कूल टीचर। मैं क्या था? एक स्कूल टीचर था। फ्रॉम डोरसेट। डोरसेट, डोरसेट उनकी जगह है, इंग्लैंड में कोई जगह थी। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कि जो इंग्लैंड का जो पश्चिमी इलाका था वहां का मैं क्या था? एक टीचर था। अब आप सोचोगे कि आर्मी में सोल्जर है तो वो टीचर कैसे हो सकते हैं? ठीक है। पहले क्या होता था कि लोगों की संख्या बहुत कम होती थी और आर्मी में क्या ज्यादा लोगों की नीड होती थी हमेशा। हमेशा तो है ना, उनको जरूरत पड़ती थी कि आर्मी में पहले ऐसा था कि वो बनाया जाता था कि आपको आपके जो लाइफ के कुछ साल है वो आपको क्या करने पड़ेंगे? आर्मी के लिए सर्व करने पड़ेंगे, मतलब आर्मी की सेवा के लिए देने ही पड़ेंगे। तो वो पहले तो अपने जब शुरुआती दिनों में, मतलब जैसे मान सकते हैं उन्होंने 20 साल से 30 साल तक, मतलब उन 20 की उम्र से 30 की उम्र तक या 35 की उम्र तक तो वो कहाँ थे? टीचर थे वो। उसके बाद में वो कहाँ गए थे? आर्मी में गए थे। ठीक है। फ्रॉम डोरसेट, को कहाँ के टीचर थे वो? डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कहाँ है? इंग्लैंड के पश्चिम इलाके में है। ठीक है। डोरसेट। अब वो कौन बोल रहा है? ही स्माइल्ड। अभी आप बता सकते हो कौन बोल रहा होगा? डोरसेट, ही स्माइल्ड। कौन बोल रहा है ये? फ्रिट्स, फ्रिट्स का कैप्टन। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है कि जब उन्होंने बताया ना कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ, मैं क्या था? मैं एक स्कूल टीचर था फ्रॉम डॉरसेट इन वेस्ट इंग्लैंड। तब वो बोलते हैं सुन के कि उन्हें बहुत अच्छा लगा कि वो कहाँ से? डॉरसेट। मतलब बहुत खुशी की बात है। डॉरसेट, ही स्माइल्ड, जो फ्रिट्स कैप्टन है वो स्माइल, उन्होंने स्माइल किया। आई नो दिस प्लेस, मैं
जगह को क्या करता हूँ, जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। अब वो बताते हैं जिम मैकफरसन अपनी वाइफ को कि हम दोनों ने शेयर की, साझा की, एक दूसरे के साथ बांटे। माय रम राशन मतलब पहले होता था या अभी भी होता है कि जो आर्मी है उसमें ने क्या की जाती है, शराब का यूज किया जाता है। रम रम होती है एक तरह की शराब, सुना होगा, सुना तो होगा थोड़ा बहुत, रम, ठीक है। रम राशन, राशन का मतलब राशन होता है, मतलब उनके स्टॉक में आती है, राशन के स्टॉक में क्या आती है, रम राशन। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जो मतलब हर जगह आर्मी ऐसा तो नहीं है ना कि गर्मी वाला इलाका हो, कई बार आर्मी के लिए ठंडे इलाके होते हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर वाले हैं, अपनी आर्मी कहाँ रहती है ज्यादातर, जम्मू कश्मीर, बॉर्डर है जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वहां क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो उन्हें कई बार माइनस माइनस डिग्री टेम्परेचर पर रहना पड़ता है। तो कई बार आप लोगों को पता होगा कि जो ऐसी शराब पीने से क्या आती है, शरीर में हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे उन्हें क्या मिलती है, गर्मी मिलती है, इस वजह से इसका यूज किया जाता है, किसका, रम का, ठीक है। रम राशन एंड हिज सॉस एक्सीलेंट सॉसेज, सॉसेज का बताया था मैंने, एक तरह की क्या होती है, खाने की चीज होती है जिसमें क्या भरा हुआ होता है, मीट भरा हुआ होता है, नॉन वेज। एक्सीलेंट का मतलब होता है शानदार, बहुत ज्यादा अच्छा। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की, कौनी, वो बताते हैं कि कौनी, हम दोनों ने, फ्रिट्स ऑफिसर और मैंने बहुत सारी बातें की। हाउ वी टॉक्ड, और इस तरह हम बहुत सारी बातें करते चले गए, ठीक है। तो नई स्पेलिंग्स कौन कौन सी है इसमें, आई थिंक सारी आप लोगों की नहीं है, नहीं तो कोई नहीं है। राशन, राशन का मतलब राशन होता है ना, ग्रोसरी का सामान होता है, हाँ मतलब किराने का सामान बोलते हैं ना जिसको, कि जो बेसिक जो डेली रूटीन्स में अपने काम आती है, उसी को क्या बोलते हैं, राशन। तो उनके जो स्टॉक में रहती है हमेशा, रम मतलब जो शराब है उनके स्टॉक में आई जाती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होती है, ठीक है। वी टॉक्ड, TAL, ऊपर वाली में कौन से में, ये वी शेयर्ड, अच्छा ओके, वी शेयर्ड, शेयर्ड मतलब होता है साझा करना, शेयर करते हैं, शेयर, SHARE, शेयर, बांटना, साझा करना। राशन का लिख सकते हो आप, सॉसेज का लिख लिया, एक्सेलेंट का लिख लेना, EXCELLENT, एक्सेलेंट। रिजल्ट में देखा होगा ना, लिखा हुआ आता है गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, ग्रेड्स आती है। तो एक्सेलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा शानदार। अच्छा, तो देखो जब वो बोलते हैं ना, डोर सेट, कौन बोलता है, फ्रिट्स ऑफिसर, जब उन्होंने बताया ना कि मैं क्या हूँ, जिम मैकफरसन हूँ और मैं कहाँ से हूँ, डॉरसेट का मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, डॉरसेट वेस्ट इंग्लैंड का मैं टीचर हूँ। तब ये सुन के क्या होता है, फ्रिट्स ऑफिसर को बहुत अच्छा लगता है, वो मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड, और फिर बताते वो कि वी शेयर्ड माय रम राशन, हमने शराब को साझा किया, एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, और उनका शानदार सॉसेज भी हम लोगों ने बांट के खाया। एंड वी टॉक्ड, इस तरह हमारी बातें शुरुआत हुई। कौनी, कौनी को बताते वो हाउ वी टॉक्ड, और इस तरह हमारी बातें चलती गई, ठीक है।
लिख लिया। अब इसे कौन पढ़ेगा? खुद की इच्छा से कौन पढ़ना चाहता है? आराम आराम से पढ़ना है, जो नहीं आएगा अपन बताएंगे। और एक ही हाथ खड़ा हुआ, पूरा हाथ खड़ा करना है, ठीक है। और अक्षिता, ठीक है। भूमिका और ती, और आप पढ़ोगे, ठीक है। Captain Jim Mc Mc where go कौन सी है? Captain Jimmy McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sauce, and we talked funny how we talked. Talked. कैप्टन जिम मैकफरसन, मैंने उत्तर दिया, हैप्पी क्रिसमस टू यू, तुम्हें भी। मैं डॉर्सेट डॉर्सेट में स्कूल का टीचर हूँ, जो इंग्लैंड में पश्चिमी जो इंग्लैंड में पश्चिम पश्चिम में इंग्लैंड में डॉर्सेट। उन्होंने स्माइल उन्होंने उन्होंने स्माइल की। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिम एक्सीलेंट सॉसेज, हमने राशन को साझा किया और यहाँ के बहुत अच्छे सॉसेज को भी साझा शेयर किया। एंड वी टॉक्ड फनी हाउ वी टॉक्ड, हमने एंड वी टॉक्ड, हमने इसी तरह बातें की। कॉर्नी हाउ वी टॉक्ड, प्रिय कॉर्नी, हमने आगे और कुछ देर तक और अच्छे से spoke, spoke, almost, almost, perfect, perfect, English, English, but it turned out, turned out, turned out that he had never set foot foot in Dorset, in Dorset. Never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading
बुक्स, बुक्स in English. His favorite, his favorite his favorite writer was Thomas Hardy. Thomas Hardy. His famous writer was Thomas Hardy. His favorite book, far far from the far from the madding crowd. So stop. पुलिस ऑफिसर थे, वो उन्हें क्या थी, डॉर्सेट जगह उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। उन्होंने बहुत सारी आपस में बातें की, उन्होंने रम राशन और जो सॉसेज है एक साथ क्या किए, शेयर किए। अब वो आगे बताते हैं कॉनी को कि उनकी बातें हुए तो उन्होंने क्या क्या बोला। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। अब वो किसके लिए बोल रहे हैं, जो फ्रिट्स ऑफिसर है उनके लिए वो कहते हैं ही स्पोक किससे बना है, स्पीक से, ठीक है। तो ही स्पोक ऑलमोस्ट मतलब बहुत लगभग परफेक्ट इंग्लिश, कि वो मतलब क्या होते हैं, लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोलना जानते थे। जबकि वो कहाँ से थे, जर्मन से थे, तो मतलब उन्हें जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए थी। जर्मन तो उन्हें आती थी, लेकिन वो फिर भी क्या जानते थे, परफेक्ट इंग्लिश बोलना जानते थे। बट इट टर्न आउट, लेकिन ये बात इस तरह बदली, टर्न आउट दैट, पता चला या फिर बदली, दैट ही हैड, ठीक है, हेड है HAD, हेड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। जब हमने बहुत सारी बातें की तो वो बताते हैं जिम मैकफरसन कि बट इट टर्न्ड आउट दैट, लेकिन ये बात इस तरह बदली या फिर चेंज हुई, दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डोरसेट, कि वो डोरसेट कभी भी, उन्होंने डोरसेट में कभी भी कदम नहीं रखा था। नेवर सेट फुट का मतलब कभी भी कदम नहीं रखा था, मतलब वो डोरसेट कभी गए ही नहीं थे। फिर भी उन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती थी। डोरसेट कहाँ था, इंग्लैंड में, और जो मोस्टली इंग्लैंड के लोग होते हैं उन्हें क्या आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्योंकि वो वहाँ की क्या है, लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहाँ तक कि डोरसेट ही नहीं, वो कभी इंग्लैंड भी गए नहीं थे। तो उन्हें ये लग रहा है कि ये कभी ना तो डोरसेट गए ना कभी इंग्लैंड भी नहीं आए, तो फिर इन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना कहाँ से आती है। तो वो बताएंगे कि उन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना कैसे आती थी, ठीक है। He had learned all, उन्होंने ये सब सीखा। लर्न ये नहीं होता है सीखना, ठीक है। He had learned all he knew, जो वो सब जानते थे, मतलब जितनी भी वो लैंग्वेज बोलना जानते थे इंग्लिश, वो उन्होंने सीखा। ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल्स, इंग्लैंड के बारे में जो भी उन्होंने सीखा था और उस इंग्लिश बोलना सीखा था, वो उन्होंने कहाँ से सीखा था, स्कूल से सीखा था। स्कूल्स में होता है ना कि अपन भी जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन तो कहाँ है, इंडिया में, फिर भी जर्मन और क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो उसी तरह उन्होंने बुक्स में पढ़ा था इंग्लिश के बारे में, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। फ्रॉम स्कूल्स एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, पढ़ने वाली किताबों से उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखा। बुक्स इन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश में होती है। हिज फेवरेट राइटर है, वो बता रहे हैं कि जो उनके फेवरेट राइटर थे, ब्रिटिश राइटर कौन थे,
राइटर वॉज थॉमस हार्डी। क्या नाम था उनका? थॉमस हार्डी। और उनकी फेवरेट बुक का नाम क्या था? हिज फेवरेट बुक। फार में एफ कैपिटल लिखना है, फार, और मैड में भी एम, क्राउड में भी सी कैपिटल आएगा, ठीक है, क्योंकि बुक का नाम है ना ये वाला, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसका मतलब यही है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। बुक, ये किसका नाम है? बुक का नाम है। और इनके फेवरेट राइटर कौन थे? क्या नाम था? थॉमस हार्डी, ठीक है। राइटर जो लिखता है बुक, मतलब लेखक। तो उसमें कौन सी नई स्पेलिंग्स जो आपको नहीं आ रही है? अगर किसी को कोई नहीं आ रही तो पूछ सकता है वो। लर्न का क्या होता है? सीखना। न्यू यानी जानना। रीडिंग बुक्स, पढ़ने वाली किताबें। इंग्लिश। फेवरेट, पसंदीदा या रुचिकर, जिसमें रुचि हो, पसंदीदा, ठीक है। थॉमस हार्डी नाम है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये भी बुक का नाम है, ठीक है। तो न्यू स्पेलिंग तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसको पढ़ेगा कौन इंग्लिश में? पहले, हाँ हिंदी भी, पहले इंग्लिश में कौन पढ़ेगा ये बताओ? इंग्लिश में, हाँ इस बार हाथ खड़े हुए। भूमिका आप पढ़ो। He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Merry Crowd. भूमिका ने इसकी बहुत अच्छे से इंग्लिश की। अब इसकी हिंदी कौन करेगा? आप। तो वृंदा आप। He spoke almost perfect English. वह बहुत अच्छी इंग्लिश मतलब बोलना जानते थे, but it turned out that he had never set foot in Dorset. वह उन्होंने पर यह बात तब बदली कि उन्होंने कभी भी कदम नहीं रखा था डोरसेट में। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वे कभी इंग्लैंड भी नहीं गए हुए थे। ही हैड क्या बोलते हैं, he had turned all he knew of England from school. उन्होंने सीखा इंग्लैंड के स्कूल से। उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जानना सीखा उनके स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उन्होंने इंग्लिश की किताबों का भी अध्ययन किया था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, और उनके प्रिय मतलब उनके फेवरेट वो थे राइटर एंड लेखक थे, उनका नाम थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, उनकी जो मनपसंद किताब थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ठीक है, तो आज अभी वृंदा ने इसका बहुत अच्छी तरह से हिंदी किया है, ठीक है। तो अब इतना आज के लिए काफी है, और अपन कल पढ़ेंगे आगे का, और सभी पढ़ के आएंगे घर से, ठीक है। आप लोग पहले पैराग्राफ पढ़ना सारे, और जिसकी हिंदी करना और जो नहीं समझ में आए वो कल आके दोबारा पूछेंगे, ठीक है।